ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। तुम जानती थी ना आहाना को? फिर तो तुम ये भी जानती होगी कि उसकी एक ही ख्वाहिश थी, उसे अपना एक बच्चा चाहिए था। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, उसकी वो ख्वाहिश पूरी होने से पहले ही वो इस दुनिया से चल बसी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं ओह माय गॉड, कहीं तुम्हारे पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो काफी लेट हो चुका है ना, मैं थक गई हूँ। मैं राघव को बुलाकर चलती हूँ। ओके, नमस्ते। बहुत छोटी सी स्टोरी है मेरी। भगवान ने बहुत कुछ दिया मुझे, रास्ते से उठाकर करोड़पति बना दिया, लेकिन जितना दिया उससे कहीं ज्यादा लिया भी। एक रिश्ता था मेरा जो मेरे दिल के बहुत करीब था, बस उसे निभा नहीं पाया। क्यों? What happened? तुम कुछ देर पहले अपनी स्वर्गवासी बीवी से बात कर रहे थे ना कि तुम मेरे और नैना के रिश्ते से जलते हो। काश तुम्हारा रिश्ता हमारे जैसा होता। जलने की कोई बात ही नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि हमारा रिश्ता बस नाम का है। हमारा डिवोर्स नहीं हुआ, लेकिन हम अलग हो गए। राघव ये सब रेहान को क्यों बता रहा है? अगर रेहान को पता चल गया कि ये बच्चा राघव का नहीं है तो उसे शक हो जाएगा। शक नहीं बल्कि यकीन हो जाएगा कि ये बच्चा आहाना का है। हम अलग हो गए क्योंकि हमारे घर की बातें इस तरह अनाउंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मेरा भाई है और उसे जानने का हक है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती? जाओ पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटो कि तुम दुखी हो, मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, लेकिन जिससे शिकायत करने की कोशिश कर रहे हो ना, शायद वो तुम्हारी बातें सुनने की हालत में नहीं है। देखो राघव, मैं मानती हूँ तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तुम्हें इस रिश्ते से प्रॉब्लम है, लेकिन ये हीरा का ससुराल है। यहाँ घर की बातें करके क्या फायदा? किसी ने कुछ सुन लिया और कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो? चलो बहुत देर हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। क्या देख रही हो? मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ। ड्राइवर गाड़ी रोको। डोंट टेल मी तुम्हें फिर से। शट अप। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ राघव, सीरियसली तंग आ चुकी हूँ। तुम सिर्फ अपनी मनमानी करते हो यार, घर पे, ऑफिस में और अब गाड़ी में भी। तुम मेरी कोई बात नहीं मानते, मेरी कोई बात नहीं सुनते, तो मैं तुम्हारी बात क्यों? अरे क्या सुनाना चाहती हो नैना, क्या कहना चाहती हो? सच जानना चाहती हूँ मैं। वो लड़की के घर पे तुम्हारी फोटो क्यों थी? फिर वही बात। फिर वही बात। जवाब नहीं देना चाहते? जवाब दोगे या नहीं? ठीक है, एटीट्यूड में रहो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं घर जा रही हूँ, बाय। मैं सच में घर जा रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। और इस बार ना मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना, डेयर यू। वाओ, कितना खूबसूरत मौसम है, खूबसूरत रात और तुम्हारे अनगिनत दुश्मन। चलो अच्छा, बढ़िया कॉम्बिनेशन है। उतरते ही जब तुम पर कोई हमला कर देगा ना, तो एनीवेज कोई हमला करेगा तो मेरी तरफ से उन्हें हाय बोल देना। हिटलर कहेगा। जाओ जाओ मिस खतरा, जाओ। तुम वैसे भी खुद खतरे की घंटी हो, जाओ। फाइन, मैं जा रही हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है और छोटू को भी किसी से डर नहीं लगता। ओके, अपने ड्रामे बंद करो और चुपचाप घर चलो। चलो ड्राइवर। रुको ड्राइवर, पहले तो मुझे सच बताओ कि उस लड़की के घर में तुम्हारी तस्वीर क्या कर रही थी? कर रहा ना कि गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? ओके ड्राइवर, ड्राइव करो फास्ट।
छोटू, अगली बार जब भी मैं तुम्हारी माँ के साथ जाऊंगा ना, तो साथ में एक टेप कैरी करूंगा ताकि तुम्हारी माँ का मुंह बंद रख सकूं। बाय द वे छोटू तुमसे बात नहीं कर रहा है। छोटू तुमसे नाराज है। वो ये कह रहा है कि तुम क्यों लोगों को कह रहे हो कि उसकी मम्मी और पापा अलग हो गए। I mean, हम दोनों अलग वो ये छोटू कह रहे हैं, छोटू की माँ? दोनों। ड्राइवर गाड़ी रोको। अब क्या हुआ छोटू की माँ? आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। मुझे नहीं, छोटू को। यहाँ सारी दुकानें बंद है, कहाँ मिलेगी आइसक्रीम इस वक्त? वो दुकान है ना, वहां मिल जाएगी। जाओ जाओ लेकर आओ। ठीक है, लेकर आ रहा हूँ, लेकिन तुम गाड़ी में बैठो, बाहर मत निकलना। ओके। अच्छा सुनो, पता है जितने फ्लेवर है सारे ले आऊंगा, लेकिन प्लीज अपना मुंह बंद रखना और बाहर मत उतरना। ओके। अरे अंकल जी दुकान मत बंद कीजिए, एक इमरजेंसी है। मेरी दुकान में दवाइयाँ नहीं मिलती। अरे दवाई नहीं चाहिए मुझे, आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम? ऐसी किसे इमरजेंसी हुई आइसक्रीम के लिए भाई? क्या बताऊं अंकल जी, जब बीवी पेट से हो ना तो हर कुछ इमरजेंसी बन जाती है। राघव बेटा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? पंजाब में हम पड़ोसी थे। अरे मैं चड्डा अंकल, सोनू का पापा। याद आया? बेटा तुम्हारी तरक्की देख के ना मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। अखबार में आते रहते हो, खूब खुशी होती है हमें। कहां से कहां पहुंच गए। हम लोग सब इकट्ठे ही मुंबई शिफ्ट हुए। मैं तुम्हारी अंकल मुझे आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम लाने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? ओह हाउ कैन आई फॉरगेट, वहां पे भी तो अपनी मनमर्जी कर रहा होगा। ये फ्लेवर नहीं वो फ्लेवर के साथ ये फ्लेवर। इडियट। मुझे जाके देखना पड़ेगा छोटू, he has lost the plot। प्लीज जरा जल्दी कीजिए ना। क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग गया? तुमने शादी कर ली सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये है तुम्हारी बीवी? खुश रहो बेटा। नमस्ते अंकल जी, आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ हम तो। ये लीजिए आइसक्रीम के पैसे, ये लो तुम्हारी आइसक्रीम। ओके चलो। राघव बेटा, हादसे के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा। अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा किसी ने सोचा भी ना था। खबर मिलते मेरा तो दिल बैठ गया। किस हादसे की बात कर रहे हैं आप? अरे मैं कब से आपका लिहाज करे जा रहा हूँ, आप बोले ही जा रहे हैं ना, जानना पहचान तू मेरा मेहमान। पता नहीं अब अखबारों में फोटो देख के अजीब सा बिहेव करने लग जाते हैं। सॉरी, आई थिंक यू गॉट द रॉन्ग गाय। लेट्स गो। कम ऑन। अरे वैसे राघव, वो अंकल कौन थे? ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हें जानते हैं। पता नहीं, ऐसे ही कोई था। जानती नहीं हो कि ऐसे लोगों को, इन लोगों से टाइम पास करना आता है। जहां अमीर बंदा देखा नहीं, रिश्ता बनाना शुरू कर देते हैं। बातों बातों में कोई ना कोई रिश्तेदारी निकल ही आती है। लेकिन वो किसी हादसे की बात कर रहे थे। वो मुझे नहीं पता नैना, शायद वीर के बारे में बात कर रहे होंगे। वैसे भी इस न्यूज को लेकर मेरा फैमिली काफी उछली है न्यूज में। सो सब लोग बातें बना रहे हैं। लेकिन राघव, ऐसा लग नहीं रहा देखो नैना, आज के लिए बस हो गया। मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है, तुम और खराब मत करो प्लीज। अपनी आइसक्रीम खाओ और चुप हो जाओ। और तुम हमारी बातें क्यों सुन रहे हो? चलो ना घर। यहाँ रख दीजिए, बाहर रख दीजिएगा। और भी चीजें हैं वो भी लेकर आना। बेटा सारी तैयारियां हो गई, अब तुम देखकर बताओ सब ठीक तो है ना? अरे माँ, आपने तैयारियां करवाई हैं तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा ना। मेरे बेटे को ठीक लगा तो जाहिर सी बात है सब ठीक ही होगा। और सुन, आज तो जल्दी घर आना, आज शादी की रस्में शुरू होंगी। आज चुनर चढ़ाने की रस्म है।
ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा, कोई काम रहेगा तो बताइएगा, ठीक है? ठीक है। नमस्ते पंडित जी, ये रेहान है, अरमान का बड़ा भाई। आप बड़े भाई है तो आपको और आपकी पत्नी को तो इन रस्मों में बैठना ही पड़ेगा। पंडित जी नहीं मैम, इट्स ओके। पंडित जी, दरअसल मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया है। क्षमा कीजिएगा यजमान। कोई बात नहीं है। आप बड़े भाई हैं तो आप अकेले ही बैठ जाइएगा। क्या आपने आपकी पत्नी की आत्मा की शांति के लिए कोई पूजा करवाई थी? पंडित जी, उस वक्त हम इंडिया में नहीं थे और वो सब कुछ हम नहीं कर पाए। लेकिन इन रस्मों के पहले हमें ये पूजा तो करवानी बहुत जरूरी है ताकि हमें उनकी आत्मा का आशीर्वाद भी मिल सके। माँ, मैं आहना की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवा लेता हूँ। तुम करवाओगे? हाँ माँ, जैसा कि पंडित जी ने कहा ना, आहना की आत्मा का आशीर्वाद मिल जाएगा। अरमान के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना माँ। थैंक यू बेटा, बट आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं माँ, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे भी आपके पास यहाँ बहुत कुछ है करने के लिए। धन्यवाद पंडित जी, मैं चलता हूँ। मम्मी जी, आखिर माजरा क्या है? आपको अपने पोते पोतियों की पड़ी भी है कि नहीं? हम सब आपके लिए कुछ मायने भी रखते हैं क्या? मुझे लगा था कि आपको ये जान के खुशी होगी कि मैंने हीरा और अरमान का रिश्ता बचा लिया। हरजीत जी के हाथ पैर जोड़ के मैंने उन्हें बनाया। मम्मी जी, आप खुश होने की बजाय ये सब नया ड्रामा कर रहे हो। I mean, बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठे हो। मम्मी जी क्यों? मेरी जिद से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है पैम? अगर तुमने सब कुछ पहले से तय कर लिया है, अपना मन बना लिया है, तो फिर मेरी राय मांगने का क्या मतलब? फर्क पड़ता है मम्मी जी। आप इस फैमिली के बड़े हो, हेड ऑफ मेरा फैमिली हो, आपसे तो पूछना बनता है ना। ओ, तो याद है तुम्हें? अगर ऐसा है तो सब कुछ तय करने से पहले मेरी राय लेनी चाहिए थी ना। वीर को गए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुम चाहती हो हम इस घर में शादी का जश्न मनाएं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मम्मी जी। आप बात को कहां से कहां लेके जा रहे हो? मैं तो परमेश्वरी, तुम्हें जो करना है करो, मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो। मुझे बस और कुछ नहीं सुनना। जी सॉरी। अब क्या कह दिया? किस बात पे लड़ाई हो रही है? मम्मी जी सठिया गई हैं, पर मैं एक चांस नहीं लेने वाली। हरजीत जी को इतनी मुश्किल से मनाया भाभी को। हरजीत जी तो चाहती है आज से शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। हाँ, अब देखिए ना, मम्मी जी ने फिर टांग अड़ा दी। मुझे तो लगता है इन्होंने ठान रखी कि मेरी हर खुशी पे ना नजर लगाएंगी, मेरे फट्टे में टांग अड़ा के रहेंगी। सुधा भाभी, आप तो मेरी तरफ है ना, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज 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 हेल्प कीजिए। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ पूरन चंदर भाई, क्या हुआ? अभी तक मिठाइयाँ पहुंची नहीं घर, जल्दी भेजो। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तुझे जीते जी सिवाय तकलीफों के कुछ नहीं दिया मैंने। कितने संघर्ष करने पड़े तुझे मेरी वजह से, और उन्हीं तकलीफों की वजह से तेरी जान चली गई। मेरी वजह से तेरी जान चली गई, पर तेरे हत्यारे को उसके किए की सजा मिल चुकी है। तुझे इंसाफ मिल चुका, और अब तेरी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। ये लीजिए पंडित जी। इसमें अबीर और कुमकुम तो है नहीं। अबीर कुमकुम? आपने मुझे बताया था क्या लाने के लिए? जी बिल्कुल, शायद आप भूल गए। अभी यहाँ कहाँ से मिलेगा मुझे अबीर कुमकुम? लाने भी जाऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा आने जाने में। लेकिन यजमान, उस सामग्री के बगैर पूजा प्रारंभ नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी, ये लीजिए। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं ले आऊंगा। किसी की आत्मा को शांति मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको जानती तो नहीं, पर इस दुख की घड़ी में आपकी थोड़ी सी मदद करके मुझे सुकून जरूर मिलेगा। मना मत कीजिए, ले लीजिए, लीजिए। थैंक यू सो मच।
आपको चाहिए होगा। आपकी पूजा हो गई? जी। आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। इफ यू डोंट माइंड, मैं जान सकता हूँ कौन है? मेरी बेटी है वो, मेरी बच्ची। आप ठीक है ना? आर यू ओके? जी। अरे अरे हाँ, पानी दीजिए। सुनिए, एक्सक्यूज मी, ये तो लगता है बेहोश हो गई है। आप में से कोई जानता है ना? नहीं? तो क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? यही मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कर रही हैं आप? ऐसे तो मेरी दोस्त होने का दावा करती है और फिर भी ये सब कुछ। आपको एक बार ख्याल नहीं आया कि आप जो कुछ भी कर रही हैं उसे मुझे कितनी तकलीफ होगी? आप कब से इतनी इनसेंसिटिव हो गई? आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? मेरे बेटे की अस्थियों को गंगा में बहाया नहीं गया अभी तक और आप मेरे घर में बैंड बाजा बारात लेकर आना चाहती हैं। वो पैम, उसकी तो अकल नहीं है, उसको कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन एटलीस्ट आपको तो सोचना चाहिए था। लेकिन मैंने यही सोचा था कि आपके दिल में अपने बेटे की मौत को लेकर जो दर्द है उससे कहीं ज्यादा आग नैना को जला देने की है। देखिए, आप नैना की बर्बादी चाहती है ना? हाँ, अगर नैना की बर्बादी चाहती हो तो हमें ये शादी जल्द से जल्द करवानी होगी। मतलब ये शादी का घर है, ढेर सारे रस्में होगी, हड़बड़ी में न जाने कब कहाँ कौन सा हादसा हो जाए, है ना? आज चुनरी चढ़ाने की रस्म है और खुराना परिवार में हम चुनरी सिर्फ अपनी बहू पर नहीं बल्कि बहू की भाभी पर भी उड़ाते हैं। ये बहू की भाभी पर चूनर चढ़ाने से हमारा क्या फायदा होगा? ये चूनर चढ़ाने से ही हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। आई एम सॉरी, मैं समझी नहीं क्या बोल रही हूँ। समझाती हूँ, जिसे तुम साधारण चुनरी समझ रही हो ना, वो साधारण चुनरी नहीं, नैना का कफन है। कफन कफन। जी, मैं नैना बोल रही हूँ। जी वही मैं, हाँ वही मैनेजर जहाँ रेनू काम किया करती थी। एक मिनट। ना कौन है? भेलपुरी वाला। मैडम, पूछना है आपकी भेल में मीठा ज्यादा डालूं या तीखा? ये आदमी कभी नहीं बता सकता। देखिए, वो मेरा ना शेफ आ गया है, वो थोड़ा पागल है। आप तो जानते ना इन सबके नखरे कैसे होते हैं। ये सब छोड़िए, दरअसल मैंने ये फोन किया था पूछने के लिए कि रेनू की माँ का कुछ पता चला? नहीं, वो अब तक नहीं आई है और मैंने कहा था ना आपसे, उनके आते ही मैं आपको बता दूंगा। पर हेलो, काट दिया। कहाँ चली गई उसकी माँ? कुछ समझ। नैना, अब तुम मेरी अच्छाई का फायदा उठा रही हो। जल्दी दरवाजा खोलो। नैना, चिल्ला रहे हो? क्योंकि तुमने मुझे ड्राइवर बना के रख दिया है। कब तक वेट करूं मेन साहब का? कितना टाइम लगता है तुम्हें तैयार हो? लोगों को हमेशा इतनी जल्दी क्यों होती है? हम तुम्हारे जैसे इतनी जल्दी जल्दी तो ना तैयार हो सकते कि पैंट पहन लिया, शर्ट पहन लिया और सब तैयार हो गए। कुछ ठीक नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, बालों में कोई प्रॉब्लम है? कुछ अटका है बालों में? लिपस्टिक का दाग लगा है ना कहीं पे? कहाँ लगा है? हाँ बताओ, बोलो ना। दादी
बता दे। कितनी सोहनी लग रही है पुत्र। राघव को देख, तेरा रूप देख के हक्का बक्का रही है, बोलती बंद हो गई, आवाज हलक में अटक गई। वैसे इनकी शक्ल से तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनकी आंखों पे टॉर्च मार दिया। खुशफहमी बहुत है तुम्हें। नजर न लगे, सच कहती हूँ, आज तेरे आगे चांद की चमक भी फीकी पड़ जाएगी। माँ बनने वाली है ना, इसलिए अंदर से चमक रही है। इसी को कहते हैं प्रेगनेंसी ग्लो। हाँ दादी, सच कहा आपने, नैना बिल्कुल चांद जैसी लग रही है। जो है समा कल हो ना हो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।